नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग लाटी कहानी का पूरा वाचन पढ़ चुके थे, आज हम इसके सारांश के बारे में जानेंगे। इसका सारांश क्या है, आज हम मौखिक रूप से सारांश को समझेंगे और जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली ये कहानी है। लाटी लाटी कहानी जो कि शिवानी जी द्वारा रचित है। लाटी हिंदी साहित्य की सशक्त एवं लोकप्रिय महिला कथाकार शिवानी जी की घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। प्रस्तुत कहानी महिला पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने समाज के असंवेदनशील इस कहानी के माध्यम से शिवानी जी समाज के असंवेदनशील इलाकों पर गहरा आघात करती हुई इस कहानी को लिखी हैं। इस कहानी के पात्र के रूप में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। लाटी कहानी, पहले लाटी लिख लेते हैं। लाटी रचयिता जो है इसकी शिवानी जी हैं। इस कहानी की जो नायिका है बच्चों, नायिका जो है, नायिका, इसको नायिका ही मानेंगे। इसकी नायिका का नाम बानो है। बानो बानो एक किशोरी बच्ची थी जिसकी शादी एक कप्तान के साथ कर दी जाती है। कप्तान जोशी उनका नाम रहता है। तो शादी के जस्ट बाद ही, अब हम सारांश को शुरू करते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही कप्तान जोशी युद्ध करने सेना में ये थे ही। कप्तान जी सेना ये जो है युद्ध को लड़ने के लिए सरहद पर चले जाते हैं शादी के जस्ट बाद ही। उसके बाद की ये कहानी जो बानो के साथ में इन बानो की ननद सास जो बानो की दुर्गति करते हैं, उस चीज़ को इस कहानी में बहुत ही बारीकी के द्वारा शिवानी जी के द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों, जब ये कप्तान जोशी सरहद पर लड़ने चले जाते हैं, उसके बाद ये कप्तान की बहन और माँ जो हैं बानो के साथ बहुत गलत सलूक करती हैं। बानो को ये ताना देती हैं कि तो तेरा पति तो गया, मर गया, अब कभी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के उसको क्षय रोग, टीबी रोग से ग्रसित कर देते हैं। और टीबी रोग से ग्रसित हो जाना उसके असंवेदनशील नहीं था, ये तो होना तय ही था, क्योंकि इतनी जागती उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ हो रही थी, उसको कोई ना कोई बीमारी धरना तो ज़रूरी, मतलब इस कहानी के माध्यम से लग रहा है तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली ही थी। उसके बाद क्षय रोग से पीड़ित वह बच्ची एकदम से दुबली पतली होती चली जा रही थी। उसके बीच में ही कप्तान साहब लड़ाई ख़त्म करके अपने घर को आते हैं और देखते हैं कि ये बच्ची तो, ये उनकी बीवी जो थी वो तो और भी पतली हो के एकदम बच्ची की तरह, एकदम किशोरी की तरह लग रही है। उसके बाद ये ले जाके उसको बानो को एक मेडिकल, क्या कहते हैं, एक हॉस्पिटल में दाखिला करवाते हैं और वहीं पे ये रहते हैं अपनी बीवी को लेके। वहाँ पे इनकी काफ़ी, कप्तान जोशी की काफ़ी लोगों से दोस्ती हो जाती है। उनमें से एक महिला रहती है, उस महिला की भी मृत्यु इनकी आंखों के सामने हो जाता है। तब से ये डरे सहमे से रहते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब भी किसी का अंतिम दिन होता था ना, तो 3-4 दिन अगर किसी मरीज के बचे होते थे ज़िंदगी के, तो डॉक्टर पहले ही उनको बोल देता था कि आप लोग वार्ड को खाली कर दीजिए, आप इनको अपने घर को ले जाइए। तो जो बानो थी वो जो है, जैसे ही कप्तान जोशी जी उसको जाके बोलते हैं कि अब तुम सही हो गई हो, झूठ झूठ ही बोलते हैं उससे, बानो से कहते हैं कि अब तुम सही हो गई हो, अब तुम घर चल सकती हो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अब तुम घर चलो। तो बानो को समझ में आता है कि अब मेरा काम तमाम हो गया, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। तो कप्तान जोशी के साथ वो अच्छे से रहती है। उसके बाद कप्तान जोशी को सोता हुआ छोड़कर वो सुबह सवेरे निकल जाती है, गुम हो जाती है। जब कप्तान जोशी सुबह सुबह उठते हैं, चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं, ढूंढते हैं, बहुत जगह जगह जाके ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। हॉस्पिटल वाले भी हाथ खड़ा कर दिए। हॉस्पिटल की ये पहली घटना थी जहाँ पर कोई मरीज भाग गया हो। तो उसके बाद डॉक्टर जोशी ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो
उसकी बानो की एक साड़ी इनको मिलती है। तो उस साड़ी को लेके इनको लगा कि वो बानो जो थी एक नदी के किनारे उसकी साड़ी मिली रहती है, तो इनको लगता है कि बानो अब जाके इस नदी में कूद गई है, मर गई है। उसके बाद ये मायूस होके अपने घर को लौट जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों ये घर पर जाते हैं, सारी घटना को बताते हैं अपने घर वालों को। तो उसके बाद इनकी दूसरी शादी होती है प्रभा नाम की एक युवती से। प्रभा नाम की एक युवती होती है, इन इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद इनकी शादी बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके बाद इनके बच्चे भी होते हैं। लास्ट में बच्चों एक पड़ाव आता है जहाँ पे ये एकदम बूढ़े, मतलब बूढ़े एकदम तो नहीं कह सकते हैं, अच्छे खासे बूढ़े हो चुके हैं। मतलब बीच की अवस्था आप लोग समझ लीजिए, 55-60 साल के बीच की अवस्था जो थी, उसमें ये लोग घूमने जाते हैं पहाड़ की ओर। उस पहाड़ पर घूमते घूमते इनकी बीवी बोलती है कि आओ चलो टपरी पे चाय पीते हैं। तो वहाँ पे चाय पीने के लिए लोग रुकते हैं। उसके बाद एक अखाड़ा दल आता है जिसमें योगिनी जो महिलाएं जो बाबा बनी रहती हैं, जो संन्यास ली रहती हैं, उनमें वो अखाड़ा आता है उस चाय की दुकान पे। ये लोग भी चाय का ऑर्डर देते हैं, उसके बाद वो लोग भी चाय का ऑर्डर देते हैं। तो चाय वाले ने बोला लाटी भी आई है क्या? तो अखाड़ा वाली औरतें बोल रही हैं हाँ लाटी भी आई है। फिर उसके बाद लाटी को देखने के लिए लोग देख रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर थी। फिर उसके बाद जब कप्तान साहब लाटी को देखते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लाटी सच असल रूप में इनकी पहली पत्नी बानो थी। उसको देख के ये बहुत प्रयास करते हैं कि उससे बात करें, परंतु उसकी जीभ कटी हुई थी, वो दिमाग से थोड़ा सा उसका जो पूर्व ज्ञान था वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, एक तरह से उसको पागल समझा जा सकता था। तो वो बेचारी एकदम से उसकी जीभ कटी हुई थी। तो ये बेचारे कप्तान जोशी जी बहुत अपने आप को संभाले, उसके बाद अपने घर को वापस चले आए। तो बच्चों इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है कि मतलब महिला ही महिला की दुश्मन है। जब कप्तान जोशी अपने सरहद पर चले जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो इनकी माता और बहनें जो थी इस बानों को ताने दे देकर उसको रोग से पीड़ित करवा देती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।